वेलकम अगेन टू इनोवेट ट्रेनिंग्स। डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स सीरीज में हम मॉड्यूल सी के अंदर हैं और हम ट्रेनिंग बुक 8 को आज डिस्कस करेंगे एज एन रोड मैप वीडियो। अगेन रोड मैप वीडियो देने का हमारा पर्पस है कि हम आपको ये बताएं कि आप जो मॉड्यूल डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स में करोगे वो कौन कौन से होंगे। पहले तो ये कि हमने इसको 5 मेजर मॉड्यूल्स में डिवाइड करा हुआ है। इस कोर्स को हमने डिवाइड जो करा हुआ है वो 5 मेजर मॉड्यूल्स हैं, राइट। जिसमें मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी एंड मॉड्यूल ई। फिर हर एक मॉड्यूल के अपने सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉड्यूल सी की, जो ट्रेनिंग बुक 8 है, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एसएमओ में हम क्या क्या कवर करेंगे अब हम ये जानते हैं। तो ये एक जर्नी है। जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो, आप रोड मैप देखते हो कि आप कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पर पहुंचने वाले हो, ठीक है। और उसी से आपको ये पता चलता है कि आप एक जर्नी को कितने समय में कवर करोगे और आप किन किन डेस्टिनेशंस को टच करते हुए आगे बढ़ोगे, राइट। तो ये रोड मैप वीडियो आपको आपकी डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स की जर्नी के बारे में बताता है। उसकी जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस आप टच करते हो इस जर्नी में, उनके बारे में इंसाइट और डिटेल देता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हेमंत कुमार शर्मा एंड आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट दिस कोर्स। रोड मैप ऑफ कोर्स कंटेंट, जो कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एसएमओ है, ट्रेनिंग बुक 8 है, मॉड्यूल सी है। तो जब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी पहली डेस्टिनेशन होती है जहां हम पहुंचते हैं, इस जर्नी को स्टार्ट करने के बाद जो हम पहला सेक्शन, जो पहला हम टॉपिक टच करते हैं वो है नंबर 1, फाउंडेशन ऑफ पिंटरेस्ट। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि पिंटरेस्ट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह की ऑडियंस है यहाँ पर जिसको आपको टारगेट करना है, जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हो, वो सारी डिटेल आपको इस मॉड्यूल में मिलेगी, ठीक है। और इस मॉड्यूल का जो पहला सेक्शन है हमारा वो है फाउंडेशन ऑफ पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट आपको शॉर्ट में एक बार बताता हूँ कि पिंटरेस्ट पे जो ज्यादातर ऑडियंस है ना, वो आपको मिलेगी क्रिएटिव ऑडियंस, राइट। क्रिएटिव ऑडियंस एंड दैट टू ऑफ फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर की मैक्सिमम क्रिएटिव ऑडियंस आपको पिंटरेस्ट पे मिलेगी। इस पे आपको फैशन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, इस तरह के प्रोफाइल्स, इस तरह की पोस्ट बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेगी। प्लस डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट जो टॉपिक्स है उसके अगर आपको ऑडियंस को टारगेट करना है तो वो आपको पिंटरेस्ट पे मिलेगी। तो ओवरऑल फीमेल ऑडियंस अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट, हेल्थ से रिलेटेड जो ऑडियंस है उसको अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो, दैट टू ऑफ फीमेल, तो आपको पिंटरेस्ट पे बहुत एक्टिवली अपनी कैंपेन्स रन करने चाहिए, आइदर ऑर्गेनिक और पेड, राइट। सेकंड हम आते हैं कंटेंट क्रिएशन एंड कुरेशन। पिंटरेस्ट पे आप कंटेंट को कैसे बनाओगे वो, और कुरेट कैसे करोगे, यानी कि जो आपका पुराना कंटेंट है या किसी और के द्वारा बनाया गया कंटेंट है उसको आप कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हो, लीगली यूज कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। फिर हम आगे इस जर्नी में बढ़ते हैं और आप पूछते हैं हमारे थर्ड नंबर टॉपिक पे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ। और यहां हम पर्टेनिंग बात कर रहे हैं पिंटरेस्ट की, ठीक है। ये पूरा हमारे जो 4 टॉपिक है ये पिंटरेस्ट को डेडिकेटेड है, इसमें हम पिंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं। तो थर्ड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ ऑन पिंटरेस्ट। कैसे करनी है, क्या बेनिफिट्स ले सकते हो आप, कैसे अपने प्रोफाइल को ग्रो करना है। अच्छा, इसमें हम ये भी जानेंगे कि पर्सनल प्रोफाइल क्या होता है और बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, कैसे वो आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल जो आपको कुछ एडवांटेज देता है जो पर्सनल प्रोफाइल नॉर्मली आपको नहीं दे पाता, जिसमें सबसे बड़ी बात एक होती है कि ऑडियंस को टारगेट करने की, प्लस आप कैसे जो है कंटेंट को सेग्रीगेट कर सकते हो उसके बारे में। देन थर्ड के एनालिटिक्स जो होती है
वो आपको बिजनेस प्रोफाइल के अंदर मिलती है, जो एडवांस एनालिटिक्स है या अदरवाइज आपको बिजनेस प्रोफाइल में मिलती है। और आपको एडवर्टीजमेंट करने की जो फैसिलिटी है, जो पावर है, वो भी आपको बिजनेस प्रोफाइल के अंदर मिलती है। तो इसी वजह से पिंटरेस्ट पे आप स्ट्रेटेजिकली ग्रोथ कैसे अचीव करोगे, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। फिर हम फोर्थ टॉपिक में इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और हम एडवांस जो टेक्निक्स है पिंटरेस्ट की, उनके बारे में भी हम जानेंगे और उनको कैसे यूटिलाइज करना है पर्टिकुलरली फॉर बिजनेस पर्पसेस, वो भी हम समझेंगे। राइट? तो बहुत हमने डिटेल में यहाँ पर पिंटरेस्ट को करना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और उसकी एडवांटेज लेने के लिए भी तैयार हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा टॉपिक हो जाता है यूट्यूब के ऊपर। इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब कैसे बना, कैसे इतना पॉपुलर हुआ, गूगल ने इसको क्यों लिया, आई मीन टू से कि क्यों परचेज करा। राइट? क्योंकि ये गूगल के द्वारा स्टार्ट नहीं करा गया था, बट गूगल ने इसको लेटर ऑन टेक ओवर करा था एज एन कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हम जानेंगे यहाँ पर यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब की फाउंडेशंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, और कैसे हम इसको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर काफी डिटेल में सीखेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो हमारा 6 नंबर टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब पर कंटेंट कैसे बनाना है और उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। नेचुरली जब हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, यूट्यूब के कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो एक सीधी सी बात यहाँ आ जाती है कि इसमें हम वीडियो कंटेंट को प्राइमरली देखते हैं। ऑल्दो यूट्यूब पर पोस्ट भी आती हैं, बट अभी वो उतनी रिलेवेंस नहीं रखती है, क्योंकि वो कम्युनिटी को आप ग्रो करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए यूज कर सकते हो। बट स्टिल जब आप सोशल मीडिया की बात करते हो, तो हम उनको भी जो है स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि कैसे यूज करना है। बट प्राइमरली हम यहाँ पर यूट्यूब की बात करेंगे, तो वीडियो कंटेंट की बात करेंगे। ठीक है? तो वो कंटेंट कैसे बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे और जानेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 7 नंबर टॉपिक पर आ जाते हैं यूट्यूब के, जिसमें हम जानेंगे, समझेंगे कि चैनल को ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या ऐसी टेक्निक्स हो सकती है जिससे आपका चैनल ग्रो हो। इसमें हम दोनों चीजें करेंगे, ऑर्गेनिक भी और थ्रू एडवर्टीजमेंट भी। ठीक है? दोनों तरीकों से हम चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो हम जानेंगे 7 नंबर टॉपिक में इस जर्नी के। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर टॉपिक पर आ जाते हैं। अब यूट्यूब पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं हमारे पास, वो ये आती है कि हम यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। तो उसमें काम आता है मोनेटाइजेशन का और एडवांस जो स्ट्रेटेजी है वो सीखने का। राइट? क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटेड ग्रो हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रेजुअली जो है थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करते जा रहे हैं अपनी पॉलिसी के द्वारा, कि जो मनी है जो वो पे आउट दे रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, चैनल्स को, चैनल के ओनर्स को, वो धीरे धीरे जो है एक कम होती जा रही है या फिर वो फिल्टर होती जा रही है। और अगर मैं ये कहूं कि वो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के पास जा रही है, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इनका फोकस है कि कंटेंट जो वो क्वालिटी कंटेंट हो, वो यूनिक कंटेंट हो, कॉपीड ना हो, राइट, मैनिपुलेटेड ना हो, इस तरह का कंटेंट इनको अब नहीं चाहिए। राइट? तो वो मोनेटाइजेशन की स्ट्रेटेजीज, एडवांस स्ट्रेटेजीज क्या होगी, वो हम 8th नंबर टॉपिक में समझेंगे और जानेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली करेंगे भी। फिर इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं हम अपने 9th नंबर टॉपिक पे, जिसमें हम जानेंगे एनहेंसिंग सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड इंक्रीजिंग लाइक्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर प्लेटफॉर्म, एक्स प्लेटफॉर्म पे हम अपने लाइक्स, ऑडियंस की इंगेजमेंट को कैसे बढ़ाएं। राइट? और हम इसमें 3 मेजर प्लेटफॉर्म कवर करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। जब हम इन 3 प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेटेजी को कवर कर लेते हैं। फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर काम करते हैं, तो मोर और लेस यही स्ट्रेटेजी जो है आपकी आइदर सेम टू सेम और या फिर थोड़ा सा अपडेटेड या एनहेंस्ड वे में यूज हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं
इस जर्नी में। और आ जाते हैं हमारे 10th नंबर टॉपिक पे, जिसमें हम जानेंगे टाइप ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया कंटेंट के कितने टाइप है, किस तरह के कंटेंट टाइप हैं, वो हम 10th नंबर टॉपिक में जानेंगे और समझेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी। जब हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो उसके लिए जो कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना, वो एक स्पेसिफिक वे में बनाई जाती है। वो इस तरह से डिजाइन करी जाती है कि जिस प्रोफाइल पर, जिस प्लेटफॉर्म पर और जिस ऑडियंस के लिए आप काम कर रहे हो, वो ऑडियंस के बारे में आप सबसे पहले तो जानो, रिसर्च करो और फिर उसको टारगेट करो। ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी कि ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक, यानी कि एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो। ये देखा गया है कि जब हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पता होता, हमने कोई ऐसा कोर्स नहीं करा होता या हमने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली होती जिससे हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी डिटेल पता चले, तो ये देखा गया है कि हम मिस हो जाते हैं अपने गोल से। जिस गोल को हम लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हमें वही नहीं पता चलता कि हमारा गोल है क्या, और दूसरा अगर पता भी चल जाता है कि ये गोल है तो हम उससे मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऑडियंस के बारे में, कंटेंट के बारे में और स्ट्रेटेजिकली उसको कैसे यूज करना है, पर्टिकुलरली द प्लेटफॉर्म, उसके बारे में हम कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं मालूम होता, राइट। तो इसलिए कंटेंट स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया पे बहुत एक इंपॉर्टेंस रखती है, रिलेवेंस रखती है। इसको हम समझेंगे हमारे 11th नंबर टॉपिक में, इस रोड मैप, इस जर्नी में। फिर हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं 12th नंबर टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर का मतलब क्या है कि हम पहले से प्लानिंग करें, जो सोशल मीडिया प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिन प्रोफाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए हम पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की पूरी प्लानिंग हम पहले से करके रखें। हम उसको इस तरह से कंटेंट को पहले से तैयार कर लें कि जो आने वाली एक्टिविटीज हैं वो जब आए तो हम कंटेंट में, यानी कि क्रिएटिव के अंदर, कैप्शन के अंदर, सीटीए के अंदर, हैशटैग्स के अंदर और थीम के अंदर पहले से प्रिपेयर्ड हो, राइट। ये सारी चीजें आपने पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। तो इसके लिए कंटेंट कैलेंडर डिजाइन करा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम पूरे मंथ की जो कंटेंट है सोशल मीडिया का, उसको रोल आउट करते हैं। तो देखा, स्ट्रक्चर्ड वे में एक ट्रेनिंग, एक कोर्स करना कितना जरूरी है, जिससे हमारे को ये छोटी छोटी बारीकियों के बारे में पता चल सके, पहली बात। उसके बाद कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो पता चल सके, फिर उसको कैसे रोल आउट करना है ये पता चल सके, फिर उसका जो आउटकम है वो कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसको फर्दर ट्विक करना है या अपडेट करना है या एनहेंस करना है या ड्रॉप करना है और कोई नई स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करना है। ये सारी चीजें आपको एक मेंटोर के द्वारा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप कोर्स करते हो उसके द्वारा ही पता चल सकती हैं। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या लिंक्डइन पर देख रहे हो, तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.innovatetrainings.com, और वहां जाकर अभी इस कोर्स के लिए एनरोल करें, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स एक 5 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें आप 5 मॉड्यूल्स कवर करते हो ब्रॉडली, और ये हाइब्रिड मोड में आपको ऑफर करा जाता है। हम ऑनलाइन एंड क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन, आपकी कन्वीनियंस, इसके अकॉर्डिंगली आप इस कोर्स को उस मोड के अंदर ऑप्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट फॉर्म फिल करके। और अगर आप डेमो लेना चाहते हो तो हम डेमो ऑफर करते हैं एट नो ऑब्लिगेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। और इसके अलावा वी ऑल्सो ऑफर फ्री कोर्स, जिसमें आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हो
यानी कि यू विल गेट द सर्टिफिकेट व्हेन यू कंप्लीट दिस कोर्स ऑनलाइन at the pace which we have decided and through your convenience of going to the course, right? आप जैसे जैसे उसमें बढ़ते जाते हो आपको वो कोर्स का कंटेंट मिलता रहता है और आप उसको कंप्लीट करते हो और एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने रिज्यूम पर, अपने प्रोफाइल पर और अपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर। आप ये बता सकते हो कि आप इन टॉपिक्स के अंदर सीखे हुए हो, जाने हुए हो, आपने स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स करा है। तो सी यू सून और आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करो और इसका एडवांटेज उठाओ। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।